अस्सलाम वालेकुम। मैं शमाइला हुसैन किताब लेके आई हूँ। मैं हूँ जहांगर्द। मेरी फेवरेट तरीन किताबों में से है और ये जितनी ज़ख़ीम है आप देख सकते हैं। इसके बावजूद, इसकी ज़ख़ामत के बावजूद पहली बार ऐसा हुआ है कि मैं कोई किताब आँख का दरिया और तन्हाई के 100 साल के बाद अगर कोई किताब है कि जिसे मैं बार बार पढ़ती हूँ और इसके मुख्तलिफ हिस्से निकाल के एक दफ़ा फिर से, एक दफ़ा फिर से, एक बार फिर से जिन्हें मैं पढ़ना पसंद करती हूँ, ये उन किताबों में से एक है। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि 2 साल से मेरे पास मौजूद है और एक बार इसे मैं एक दफ़ा तो मैंने इसे पढ़ लिया, लेकिन उसके बाद ये मेरे सरहाने, मेरे आसपास, मेरे राइटिंग टेबल पे कहीं ना कहीं ये किताब मौजूद रहती है। क्यों? क्योंकि इसका जो दिलचस्प अंदाज़ है, जो इसका दिलचस्प किस्म का मौजू है और उस मौजू के अंदर ही अंदर जिस तरह मैं एक पूरा जहान फिर लेती हूँ, जिस तरह मैं एक ऐसी इमेजिनरी वर्ल्ड के अंदर चली जाती हूँ जहाँ जाके मुझे ना सिर्फ वो इलाका, वो शहर, वो खिता जिसे जो है वो सफ़रनामा निगार अपनी आंखों से देख रहे हैं और हमारे सामने लिखने की सूरत में, किताब की सूरत में पेश कर रहे हैं, तहरीर की सूरत में पेश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मैं भी उनके साथ साथ उन गलियों में, उन कूचों में, उन इदारों में, उन सड़कों पे, उन बसों में, उन टैक्सियों में मैं भी बैठ रही हूँ जहाँ जहाँ वो गए हैं, जो जो इमारतें उन्होंने देखी हैं। और फिर इस किताब की एक बहुत खूबसूरत बात ये है कि ये अपने दौर की, जिस दौर में ये किताब लिखी गई 1980s के आसपास, उस दौर की सारी जितनी सियासी तहरीकें हैं, जितनी समाजी तहरीकें हैं, उसमें मजहबी तहरीकें भी जो कि इनकलाबी शक्ल में हमारे सामने आई हैं, जो इनकलाब की शक्ल में जिनकी इम्प्लीमेंटेशन हो सकी है जिन जिन इलाकों में, और ये जिन 3 मुल्कों में फिरे हैं, इन्होंने वहाँ उनकी इम्प्लीमेंटेशन, फिर उनका ख़त्म होना, फिर उसके बाद जो वहाँ की सूरत हाल थी उनको, उसको भी साथ साथ इस किताब में, इस सफ़रनामे में उन्होंने डिस्कस किया है। एक तरह से मेरे लिए तो ये किताब एक पूरा जहान है। और अगर इसका ये टाइटल है कि मैं हूँ जहांगर्द, तो ये बिल्कुल गलत नहीं है। 3 ममालिक पे थोड़ा सा मैं बताती भी चलूँ कि 3 ममालिक की सैर पर मुश्तमिल है ये सफ़रनामा। पहला मुल्क जो है वो आपको जो है वो ईरान मिलता है, फिर ये ईरान से तुर्की में दाखिल होते हैं ज़मीनी रास्ते के ज़रिए, फिर ये बल्गारिया जाते हैं और तीनों मुल्क अपने अपने तौर पर उस ज़माने में मुख्तलिफ़ तब्दीलियों से गुज़र रहा था, मुख्तलिफ़ समाजी और सियासी तहरीकों की ज़द में था। और ईरान में तो स्पेशली जो है वो इस्लामी इनकलाब आ चुका था। वहाँ ये किस तरह से अपने आप को महफूज रखते हुए वहाँ इन्होंने सफ़र किया। बहुत दिलचस्प वाक़यात हैं, मतलब इतने मज़े के वाक़यात हैं कि मैं अगर यहाँ बताना शुरू करूँ तो मेरा ख़्याल आधे घंटे का तो सिर्फ ये व्लॉग होगा और इस किताब के हवाले से फिर मैं स्पॉइलर साबित होंगी। और जिन लोगों ने ये पढ़ रखी है किताब, वो मुझसे जो है वो मुत्तफ़िक होंगे, इत्तफ़ाक़ करेंगे वो भी मुझसे कि ये किताब, एक तो इन राइटर की जिनकी ये किताब है, अपने आप में बहुत शानदार किताब है। और इसके अलावा भी सफ़रनामों में एक बहुत शानदार इजाफा है। अभी तक हमने जितने भी सफ़रनामे मैंने पढ़े, बचपन से शौक़ था, जो सफ़रनामे हमारी नज़र से गुजरे हैं, सफ़रनामा उर्दू के सफ़रनामों में जो है वो बड़ी शानदार सफ़रनामे हमारे सामने आए, लेकिन ये सफ़रनामा अपने इस तारीख़ी और समाजी पस मंज़र की वजह से और फिर एक दिलचस्प उसलूब की वजह से, और फिर राइटर की जो एक और खूबी है वो ये कि वो मौजूद तो है मंज़र में, लेकिन वो एक थर्ड पर्सन के तौर पर उस सारे सिनेरियो को, उस सारे